नमस्कार दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 2 टॉपिक्स कर लिए हैं और एक नए टॉपिक के साथ, एक नया सौगंध के साथ, एक नई सोच के साथ चलते हैं और देखते हैं। और इस बार मैंने फैसला किया है कि जैसे हम पहले 50-50 क्वेश्चंस का सीरीज करते थे, लेकिन अब ऐसा करेंगे 1 वीडियो 1 टॉपिक का लेके चलेंगे। जैसे कि एक वीडियो में एक टॉपिक समाप्त करते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमारा जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा एक कंप्लीट रिवीजन का कोर्स भी तैयार हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम एक पूरा टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज है वैदिक काल। इस वैदिक काल को आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ख़त्म करके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है। कितना बार विष शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? तो 170 बार विष शब्द का उल्लेख हुआ है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम पर को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद जो है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं कौन? स्वर्णभूषण। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्णभूषण। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान जो है ऋग्वेद में मिलता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ठीक है। आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। आर्यकालीन शब्द अधिवास का मतलब था कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। निम्नलिखित में से एक दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में महाभारत को हम जानते हैं। जय संहिता के रूप में महाभारत को हम जानते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या है 18। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या?
ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राही थी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राही थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि गाय का वध नहीं करना चाहिए। सबसे पुराने वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। किस वेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को निरिष्ट कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया है? निरिष्ट कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऋग्वेद जो है वो हो गया ऐतरेय, सामवेद जो हो गया वो हो गया पंचवीस, अथर्ववेद हो गया आपका गोपथ और यजुर्वेद हो गया शतपथ। तो ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गोपथ और यजुर्वेद शतपथ, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया इसका। त्रय नाम है 3 वेदों का। त्रय नाम है 3 वेदों का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदेतर काल की प्रचलित हुई? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये प्रथा जो है चतुष्टय वेदेतर काल में प्रचलित हुई थी। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। यज्ञ संबंधी विधि विधान को का पता चलता है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है यजुर्वेद में पता चलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया है? तो जौ। जौ के लिए यव शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित है। जौ के लिए यव शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। ऋग्वेद में सर्वप्रथम संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति कहा गया है? तो गाय को। ऋग्वेद में प्रारंभिक निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति कहा गया है? तो गाय को कहा गया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद में पाया गया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो सिंपली याद रखेंगे ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया गया है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र को जो है युद्ध देवता ऋग्वेद में समझा जाता है। कहाँ पे समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। संपत्ति का प्रमुख रूप हो गया गोधन। वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद की थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ठीक है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? बोगज कोई से। बोगज कोई से प्राप्त हुआ है
14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ हमको बोगजकोई से। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिल्पक्रम। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिल्पकर्म। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोला जा रहा है कुभा है काबुल, परुष्णी हो गया हमारा रावी, सदानीरा जो है वो हो गया हमारा गंडक, और सुतुद्री हो गया हमारा सतलज। ये प्राचीन नाम है और ये उनके आधुनिक नाम है। कुभा को काबुल अभी कहा जाता है, परुष्णी को रावी कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, सतुद्री को सतलज कहा गया। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सुल्ल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुल्ल सूत्र गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है सुल्ल सूत्र। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से क्या संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण। सम्मिलित करना है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित हो गया। ऋग्वेद जो हो गया ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद जो हो गया वो बलिदान विधि से संबंधित हो गया, और सामवेद में संगीत। ठीक है, ये अथर्ववेद हो गया औषधि से संबंधित। ऋग्वेद हो गया ईश्वर महिमा से संबंधित। यजुर्वेद हो गया बलिदान विधि से, और सामवेद में संगीत। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या? उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय हो गया दर्शन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम हो गया वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोश। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कोश जो है ये शेष 3 वर्ग का नहीं है। ये कुल, वंश और गोत्र ये सब अलग वर्ग के हैं, और कोश जो है वो अलग वर्ग से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को अघन्य माना गया। वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है, ना मारे जाने लायक। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? 3 वेद कौन से हैं जो त्रय कहलाते हैं? तो हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य को से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि आर्य जो है थे वो पशुचारी थे, मतलब पशु
पालन वगैरह करते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। बोगज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से के अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद से। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद से प्राप्त है। पुरुष सूत्र कहाँ से? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का, स्तोत्रों का संकलन। स्तोत्रों का संकलन ऋग्वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा का स्थान जो निर्धारित होना चाहिए वो अफगानिस्तान में है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के संवाद कठोपनिषद में है। ऋग्वेद में डैश ऋचियाँ हैं। कितनी ऋचियाँ हैं ऋग्वेद में? तो 1028 1028 ऋचियाँ जो है ऋग्वेद में है। 1028 ऋचियाँ ऋग्वेद में है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु का ज्यादा जिक्र किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब के साथ की जाती है। अस्किनी की पहचान जो है चेनाब के साथ की जाती है। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का के रूप में हुआ। निष्क का जो है पुराने जमाने में आभूषण के रूप में उसका उपयोग होता था इस शब्द का, निष्क शब्द का, लेकिन बाद में चल के निष्क को मतलब सिक्का कहा जाना लगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? तो कुबा क्रमु का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा क्रमु। सूची 1 का 2 से मिलान करें, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। तो ऋग्वेद जो है हो गया स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो हो गया, यजुर्वेद में हमारा हो गया स्रोत एवं कर्मकांड हो गया यजुर्वेद में। सामवेद में हो गया संगीत में स्रोत हो गया सामवेद में, और अथर्ववेद में हो गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो केकय के थे। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड पे। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करती थी जनता। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का आभूषण जो है निष्क था। गला का आभूषण ऋग्वैदिक काल में निष्क था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता संबंधित है ईरान क्षेत्र से। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय ये दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। साक्ष्य, युग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ पे है? तो वैदिक युग में है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज में बोगज कोई जो है सूचना देता है कि ईरान से भारत आर्य जो थे ईरान से भारत आए थे। बोगज कोई में बताया गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग हुआ था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी। सुमेलित करना है। अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ के लिए। धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त जो है इंद्र के लिए ही लिखा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण जो थे वो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से हमें मिलता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। सामवेद सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मंडोकोपनिषद से लिया गया है। मंडोकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के छलांग को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद से सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछंग को चुनौती देती है तो छांदोग्य उपनिषद से।
तो इस तरीके से हमारा वैदिक काल का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगले सेशन में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और पिछला जो भी वीडियोज़ वगैरह हो रहा है उसको एक सीरीज वाइज आप देखते चलें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।